जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरे तो मन राम 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 सोना कोई। मेरे तो मन राम 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 सोना कोई। मेरे तो मन राम 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 सोना कोई। राम तो उजास है और राम जो तजोई। मेरे तो मन राम 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 सोना कोई। मेरे तो मन राम राम। संत देख दौड़ आई, जगत देख रोई। संत देख दौड़ आई, जगत देख रोई। प्रेम सुधार डार अमर बेल बोई। मेरे तो मन राम 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 सोना कोई। रे तो मन राम राम। मार्ग में तारन मिले, संत राम दोई। मार्ग में तारन मिले, संत राम दोई। संत सदा शीस ऊपर, राम हृदय बोई। मेरे तो मन राम 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 सोना कोई। मेरे तो मन राम 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 सोना कोई। अब तो बात फैल
होने थी सो होई, मेरे तो मन राम 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 सो ना कोई, मेरे तो मन राम राम। श्रीमद् गीता भाष्य जी। पृष्ठ 133। भक्ति योग का महत्व दर्शाते हुए भगवान ने कहा, अंतरात्मा से सब कर्मों से को मुझ में त्याग कर समर्पण करके फल की आशा और ममता से रहित होकर और अहंकार के ज्वर से मुक्त होकर तू कर्तव्यमय युद्ध कर। सत्य और न्याय की रक्षा करना ईश्वरीय नियम है। दूसरे प्राणी के आक्रमण से अपने प्राणों की तथा अधिकारों की रक्षा करना नैसर्गिक सिद्धांत है। इस भाव से तू अपने सभी कर्म श्री भगवान को अर्पण करके कर्म कर। कर्तापन का अहंकार को तू छोड़ दे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम फिर से लेंगे ये। अंतरात्मा से सब कर्मों को त्याग कर समर्पण करके फल की आशा नहीं करनी, राइट, कि क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, ये सब बिल्कुल नहीं करना। और अहंकार के ज्वार से, बुखार है ये, रोग है ये सारे, राइट। तो अहंकार के जो बुखार है इसको तू त्याग कर, मुक्त होकर तू कर्तव्यमय कर्म युद्ध कर। मतलब कि तू युद्ध कर। ये मत देख कि कौन क्या कहेगा, ये मत देख कि इसका फल क्या होगा, ये मत देख कि वो क्या वार करेंगे, नहीं, तू कर्तव्यमय युद्ध कर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सत्य और न्याय की रक्षा करना ईश्वरीय नियम है। अगर हम सत्य की रक्षा करते हैं, अगर हम सत्य का पक्ष लेते हैं और न्याय के पक्ष में होते हैं, ये ईश्वरीय नियम है। ये जिद्दी अल्लड़पन नहीं है, हाँ, ये मनमानी करना नहीं है, ये ईश्वरीय नियम है। ये हमारी हिंदू जाति में ये बहुत, हम लोग बहुत वीक है। महाराज ने प्रवचन पीयूष में कहा है कि हम लोगों की वो ऊर्जा नहीं है, हाँ, कि हम इन चीजों के लिए खड़े हों। कई होते हैं खड़े, विरले होते हैं खड़े। ऐसा नहीं है कि हम ये बोल सकें कि हमारे खून में ऐसा खड़े होना, राइट, ऐसा नहीं है। हाँ, कई जातियों में जरूर ऐसा है कि वो खड़े होते हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे नारियां हैं, वे खड़ी होती है इकट्ठे होके दूसरे प्राणी के आक्रमण से। हाँ, दूसरा आप पर आक्रमण कर रहा है, अपने प्राणों की तथा अधिकारों की रक्षा करना। हाँ, दूसरा आप पे आक्रमण कर रहा है, अपने प्राणों की रक्षा करना और अपने अधिकारों की रक्षा करना नैसर्गिक सिद्धांत है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। अगर महिलाएं, भारतीय महिलाएं अपने परिवारों में बोलती हैं कि मैं इतनी क्वालिफाइड हूं, आज ही मैंने एक पोस्ट देखा, उस पे वो कहती है कि मैं इतनी क्वालिफाइड हूं, मैं एमएनसी में एक उच्च पद पर हूं, मैं बच्चों को संभालती हूं, मैं घर का सारा काम आके करती हूं, क्या ये अपेक्षा करना कि मेरा पति मुझे रिस्पेक्ट करे और सही तरह से ट्रीट करे, क्या गलत है? क्यों ये महिला को पूछना होता है, ऐसा करना होता है? क्योंकि पुरुषों में ईर्ष्या होती है, वो ये सब नहीं कर सकते। वो अपनी जॉब, वो एक ही काम अच्छा करते हैं, जॉब पर बहुत अच्छा करते हैं। और क्योंकि महिला इतनी सारे काम अच्छे कर रही होती है,
वो ईर्ष्यावश क्या करेंगे, दोष निकालेंगे, नीचा दिखाएंगे, क्योंकि उनमें ईर्ष्या है। ये यहीं पे नहीं होता, घरों से स्टार्ट होता है, घरों से स्टार्ट होता है। आप देखेंगे भारतीय नारी जो होती है वो मल्टी फेसेटेड टैलेंटेड होती है, बहुत टैलेंटेड होती है, लेकिन उसके परिवार की सिचुएशन उसे उभरने नहीं देती। हाँ, उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है। कई विरलियों को मिलता है, राइट, कई विरलियों को मिलता है, पर कईयों को नहीं मिलता है। उनके पास कितना टैलेंट होता है, बस वो रोटियों में ही टैलेंट निकाल देती हैं। वो 4 लोगों को ही प्रसन्न करने में वो लगती हैं, लेकिन वो 4 लोग भी दूसरे के सामने बोल नहीं सकते कि अरे भाई इनका खा के देखो, नहीं, इतना जिगर नहीं होता बोलने का। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या होती है अंदर। सो ये चीज, ये कि दूसरे प्राणी के आक्रमण से रक्षा, अपनी रक्षा, हाँ, दूसरे तीर पे तीर चला रहा है, गलत बोल रहा है, गलत चीजें कर रहा है, तो अपनी रक्षा करना नैसर्गिक सिद्धांत है, गलत नहीं है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों का साथ नहीं देते हैं, कि अगर उन पे इस तरह का, और वो देख नहीं पाते हैं कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, वो क्या करते हैं, लड़के को ही दोष देते हैं, अरे कोई बात नहीं, तू ऐसे कर ले, कोई बात नहीं, है ना, जबकि वो ठीक ही कर रही होती है सब कुछ। कई देते हैं साथ, पर सब नहीं देते, राइट, सब नहीं देते। सो इसलिए ये जो गीता जी है बहुत प्रैक्टिकल ग्रंथ है। पुरुष और महिलाओं को तो ये अपनी जीवन में बसाना बहुत आवश्यक है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, कभी बच्चों से, कभी परिवारजनों से, कभी पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर को ऐसी एजुकेशन ही नहीं दी। ये जो माएँ हैं सारी, मुझे नहीं पता कि जितनी भी महिलाएं इस समय सुन रही हैं वे अपने बच्चों को इस तरह की बात करते हैं कि नहीं करते। महिलाओं के साथ कैसे बात करना होता है, कैसे उन्हें ट्रीट करना होता है, आपने जो सहा होता है, क्या आप अपने बच्चों के साथ बात करते हैं इस बारे में कि आपने जो जिस पीरियड से गो थ्रू किया है, और क्या आपने उससे सीख कर अपने पुत्र को सिखाया है कि कैसे बात करनी है, महिलाओं से कैसे बात की जाती है, या कैसे अप्रिशिएट किया जाता है उन्हें, उनके गुण देखकर, उनकी बातें, राइट, कैसे किया जाता है, कि अड़े ही रहना होता है हाँ, अपने अहंकार के बुखार में चलते जाना होता है, ये है, यस। और फिर क्या कहा, इस भाव से तो अपनी सभी कर्म श्री भगवान को अर्पण करके कर्म कर, राइट। पहला तो दूसरा जो आक्रमण करता है उससे अपनी रक्षा करना, ये नैसर्गिक, हाँ, जनजात नो हमारा बेसिक, हमारा सिद्धांत है, राइट। और ऊपर से और अपने अधिकारों की रक्षा करना भी नैसर्गिक सिद्धांत है। सो कर्तापन के अहंकार को तू छोड़ दे। जो श्रद्धालु जन निंदा ना करते हुए सदा इस मेरे मत के अनुसार चलते हैं, इस मेरे शिक्षण में निश्चित निश्चय रखते हैं, वे भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और सत्य में निष्ठा अंतरंग कर्म है। कर्मेंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्म बहिरंग कर्म है, बाहर से भीतर प्रबल है। इसीलिए शुद्धा आदि भीतरी कर्म उत्तम कहे गए हैं, और उन्हीं से बाहर के कर्म शुद्ध होते हैं। कर्म योग की निंदा ना करके जो जन श्री भगवान के कथानुसार कर्म करते हैं, वे कर्म फल से मुक्ति लाभ कर लेता है। और जो जन मेरे इस मत की निंदा करते हुए इसके अनुसार नहीं चलते, उनको सब ज्ञानों में अति मूढ़, बुद्धिहीन और नष्ट हो गए तू जान। कर्म की निंदा करने वाले आलसी, निरुद्यमी, निराशावादियों का नाश ही तू समझ।
उनको जान की वे ज्ञान की तो बातें बनाते हैं, परंतु हैं सर्व ज्ञान में अति मूर्ख। ये प्रभु के शब्द हैं, कोई किसी को नहीं बोल रहा प्रभु बोल रहे हैं। कोई किसी को नहीं बोल रहा कि अति मूढ़, कोई किसी को नहीं बोल रहा बुद्धिहीन, कोई किसी को नहीं बोल रहा अति मूर्ख। ये प्रभु बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं। और महाराज कहते हैं कि शास्त्र जो बोलते हैं उन पर हमें जाना बहुत आवश्यक है, हाँ उस पर हम जाएं। इसलिए कर्म योग की निंदा नहीं करनी, कर्म करना है। और महाराज कहते जो भीतर के गुण हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और उसमें ज्यादा शक्ति होती है, तभी अंदर इतने स्ट्रांग होते हैं तभी बाहर आता है, राइट। इस तरह से काम करना होता है और कर्म करना ही करना है। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत कृपा में दिन रहा, गुरुजनों की बहुत बहुत बहती कृपा है और बहुत बहुत प्यारा दिन, कृपा बहुत बहुत ज्यादा। सारे काम स्वयं करवाते हैं तो भी हो जाते हैं, नहीं तो आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे प्रभु कैसे करेंगे काम, इस तरह से। प्रश्न आया कि हम अपने बड़ों को, हम अपने परिवारों में बड़ों को कुछ कहते हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं होते सुनने को तैयार ही नहीं होते। तो फिर मतलब कोई रीजन आउट नहीं करना, कोई, हाँ हर जगह ऐसा होता है। हमारे परिवारों में स्पेशली हमारे जिस तरह के परिवार हैं वहां पर फिर, क्योंकि परिवार में ये लोग ऐसे होते हैं तो संस्थाओं में भी, मैं संस्था पे आ जाती हूँ क्योंकि हम लोग एक ही चीज की, क्योंकि हम सत्संगी हैं तो हम, पर जरूरी नहीं है जो लोग घर में इस तरह से होते हैं वे बाहर भी फिर इस तरह से होते हैं। लेकिन जो घरों में इस तरह से होते हैं, नॉन अंडरस्टैंडिंग, नॉन रिलेंटिंग, हिला नहीं, बिल्कुल जो कर दिया, किसी की सुनने नहीं, इस तरह से जिनका व्यक्तित्व होता है वो सब जगह ऐसे ही होता है। वे संस्था में भी ऐसे ही रहेंगे, वो किसी की नहीं सुनते, किसी का कुछ भी कर लो ना, हिलना नहीं उन्होंने, बिल्कुल नहीं हिलना। फिर ऐसे लोग क्या होते हैं, पक्षपाती भी होते हैं। फिर इनमें सारे वो गुण हो जाते हैं, आते हैं जो कि गुरुजनों के विपरीत होते हैं। बट दे डोंट केयर, दे जस्ट डोंट केयर। क्यों? उनको भी कोई बुखार चढ़ा अभी पड़ा है, बुखार चढ़ा होता है। इससे सबको बुखार चढ़ा होता है, तभी वे किसी की सुनते नहीं हैं और उसी पे रहना चाहते हैं। मिथ्या है सब कुछ, राइट, इस तरह से। तो लेकिन हम क्या करें? हमारे लिए तो यही है कि ये जो है ये प्रसाद बन के ही आए हैं, मेरा ऋण चुकता हो रहा है। मैंने 100 बातें कही, इन्होंने एक भी नहीं मानी, या चलो 100 में से एक मान ली, 99 बातें नहीं मानी, तो मैं एक को ही देखूं कि अरे भगवान ये तो आपने चमत्कार कर दिया, ये तो गेट खुलता ही नहीं है, ये तो ताला अनलॉक ही नहीं होता है, पर आपने, या आपकी ही कृपा कहीं रही होगी कि 100 बातों में से एक बात मानी गई, राइट। इसलिए हम इसे प्रसाद ही माने कि हमारे ही कर्म हैं जो सामने आ रहे हैं, बिल्कुल हमारे ही कर्म हैं जो सामने आ रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जब ऐसे साधक नए साधकों के साथ आते हैं तो एम्बैरेसमेंट तो होती है, राइट। जब नए साधकों के साथ बात करते हैं तो जैसे कल ही किसी ने कहा कि हमें कोई साधिका जी मिली और वे तो पता चला कि वे ही पहले इस एरिया में सत्संग करती थी और फिर बहुत वर्षों से, ये बहुत वर्ष जो होता है बहुत गड़बड़ वाला होता है, इससे बुखार बहुत तेज हुआ होता है सही बात में। पहले ऐसे लगता था कि कभी हम भी इतनी लंबी कर पाएंगे, पर ये तो बड़ा डेंजरस है, क्योंकि जितनी लंबा कार्य आप कर रहे हैं उसमें वो जो बुखार है उसके चढ़ने का, उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा। वो बहुत डेंजरस है। वहां पे वो बुखार ना चढ़े, इसके लिए बहुत सजग रहना, गुरु कृपा ही चाहिए कि वो बुखार ना चढ़े, जिस बुखार की आज प्रभु ने बात की है।
तो उन्होंने बोला तो कहते कहते आपको पता चला होगा भाई कहीं से कि हम सत्संग करते थे हमारे घर, अब यहाँ नहीं होता सत्संग, अब वहां होता है सत्संग, वहीं आते हैं, यहाँ तो कोई नहीं आता। मैं तो नहीं आ सकती, मैं तो बहुत बिजी हूँ। तो उन्होंने लाइनों में बिठाने का कहा। वो लाइनों में बैठ नहीं रही थी, ऐसे ही कहीं बैठ गई। कहती मुझे पता है, कहती जो कुछ मर्जी बोलो, कहते मुझे पता है, हम लोगों के घर 17 साल से होता था। मैं क्या कहूँ भाई, मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ लोगों के व्यवहारों पे। राइट। सो जब भी आप ऐसे लोग देखते हैं या ऐसे लोगों से सामना होता है, मैं भी हो सकती हूँ, प्रभु करे मैं ना हूँ, बट बट ऐसा दिन ना आए, और परमेश्वर दया करें, क्योंकि ना जाने कितने जन्म में ऐसे ही व्यवहार किया है और किया होगा। तो इसलिए तो उन्होंने, तो फिर हम यही कहें कि देखिए जाने दीजिए ऐसे व्यवहार को, क्योंकि हम जानते हैं गुरु आज्ञा में रहना क्या होता है। राइट। अब जो साधक लोग हैं, अब वो इग्नोरेंट नहीं रहने वाले। अब उनको पता चलेगा कि हमारे सदगुरु महाराज के नियम क्या हैं, और कौन नियम पालन करता है और कौन लपेट रहा है हमें। सिंपल बात है, देखते ही पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा। अब तो मुंह खोलते ही पता चल जाएगा कि कौन गुरुजनों के अनुसार चल रहा है, कौन गुरुजनों के अनुसार नहीं चल रहा। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ यही रही है कि हम एक दूसरे को सुनते हैं, लेकिन हमारे सदगुरु को क्या पसंद है, हमारे महाराज को क्या पसंद है, हमने कभी उसको गौर से नहीं पढ़ा, गौर से नहीं देखा। लेकिन जब हम पढ़ने लग गए गौर से हाँ, जब महाराज ने हमें सिखाना शुरू कर दिया अपने ग्रंथों से, तो आप बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अनुपमा वो महिला मिली थी, या सत्संग तो कर रही थी 17 साल से, पर या गुरु आज्ञा में तो लगता नहीं है रही थी। सत्संग करवाना ऐसे पहले भी महाराज बोल रहे थे यार, इट्स नॉट कोई भी इवेंट मैनेजर करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है, लेकिन उस सत्संग के अनुरूप बन जाना, वो बनना है हमें। और वो जो बनना चाहेगा वही बन सकता है, ये किसी को बनाया नहीं जा सकता, किसी पर फोर्स नहीं किया जा सकता, किसी के अंदर से इच्छा जागेगी तो ही बन सकता है। महाराज ने एक बहुत यूनिक कार्य इन दिनों स्टार्ट करवाया है। आप पुराने देखते हैं फेसबुक के पोस्ट, तो आप सब जान रहे होंगे ये कौन से दिन चल रहे हैं। राइट। और बहुत सुंदर दिन चल रहे थे पिछले वर्ष ये वाले और इस वर्ष महाराज ने भी कुछ अनूठा शुरू करवाया है। मुझे पता नहीं महाराज ने चर्चा यहाँ करवाई है कि नहीं टॉक में, पर यहाँ के साधकों के साथ महाराज ने बहुत सुंदर से लेख, जो लोकल साधक है, जितना मुझे पता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है ईमेल कहीं और भी जाती हो, मुझे नहीं पता, पर जो लोकल साधक है उनके लिए महाराज बहुत सुंदर लेख लिखवा रहे हैं। और एक लेख लिखा, इंट्रोड्यूस किया था कि दिल्ली श्री राम शरणम के साथ जुड़ना। राइट। और उसमें महाराज लेके आए साधना सत्संग। बहुत इंट्रोडक्टरी था और बहुत बहुत प्यारा था, और आई गेस पसंद भी आया, बहुत सुंदर वाइब्स थी। दूसरा लेख मुझे था कि महाराज वंस अ मंथ करवाना चाह रहे हैं, पर महाराज की तो कुछ और ही इच्छा थी। एक और किया, बहुत देर से पुश कर रहे थे, सारा डिक्टेट कर रहे थे, ये लिखना है ऐसे 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 सारे वर्ड्स, तो फिर इतना ज्यादा वो हो गया कि मुझे बैठ के लिखना ही पड़ा। और दूसरा लेख था कि साधना सत्संग में प्री रिक्विजिट दीक्षा पे, दीक्षा पे महाराज ने लिखवाया, और कैसे महाराज ने, जैसे हमारी दीक्षा होती है वीडियो से, और हमारा दीक्षित होने का क्या मतलब है, ये सब उसमें लिखवाया। अच्छा लग रहा है मुझे। फीडबैक आया
कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब बहुत अच्छा शुरू किया है आपने। सो बहुत अच्छा फीडबैक आया। और ऑब्वियसली जहाँ पे एक की प्रशंसा होगी तो कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा पिंच हो रहा होता है। सो वो तो होगा, वो नेचुरल है। वो भी महाराज ने आज डिस्कस करवाया कि इस तरह से ऑब्वियसली सबको पसंद नहीं आता, किसी और के गुण अगर हों तो पसंद नहीं आते वो गुण। चाहते हैं हम हर तरह से द्वार बंद करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, अपमान करना चाहते हैं, पर फिर भी महाराज कुछ ना कुछ कर देते हैं। सो बहुत सुंदर श्रृंखला चल रही है और बहुत कृपा है महाराज की। तो बहुत बहुत अलग तरह की ये यात्रा है। यात्रा पर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये सब महाराज डिक्टेट करते हैं टोटल। 3-4 दिन से जब भी उन्हें लगता है कि करना है, लिखवाना है, 3-4 दिन पहले डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं और फिर लिखा जाता है। तो बहुत अद्भुत चीजें हैं गुरुजनों की, बहुत आनंदमय, बहुत सुंदर। सो या सो ये बहुत अद्भुत चीज है। ये बहुत अद्भुत चीज है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी प्रार्थनाओं का धन्यवाद, आप सब के आशीर्वाद का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार, अनंत बार। जय जय राम, जय जय।